जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परनाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परनाम। सत्य गुरु सत्य नाम को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। पुरुष करता खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें कोला को परनाम। नील नील शशि भान उतारे, नील नील शशि भान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम। अनामी पुरुष करता तुम्हें कोला को परिणाम। तुम्हें कोला को परिणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परिणाम। ये जहाँ से जीवात्माएं आई, सबका वहां से उतार हुआ उस देश की, उस धाम की ये अकथ महिमा है। इसका कोई वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि उस धाम का यहाँ कोई निशान नहीं मिलता है। इसलिए इशारों में, संकेतों में उसकी महिमा की जाती है। जहाँ आप रहते हो वहां तो कुछ नहीं है, यह है परदेश। अब सत्पुरुष ने सतलोक से जो रचना का जो विस्तार किया है वो छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। कि उन्होंने वहां से महाकाल पुरुष को भेजा, फिर पार ब्रह्म को भेजा, फिर ब्रह्म को भेजा, फिर ईश्वर को भेजा। ये सब वहाँ से भेजे हुए और अपने अपने मंडलों में, अपने अपने लोकों में ये स्थापित कर दिए गए। तो ऐसे थोड़ी कि चौड़े मैदान में ऐसे बैठा दिया, सब शब्द की धार से उतर के आए, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सब उसी शब्द के ऊपर में बैठे हुए हैं, उसी धार पर बैठे, शब्द की धार पर, वही टिकने का उनका रास्ता स्थान है। और उधर से शब्द बंद कर ले सत्पुरुष तो वहाँ एक क्षण का भी काम नहीं है। वहाँ से शब्द बंद कर ले तो कुछ नहीं रहेगा। जमीन आसमान आप ये वो जो देखते हो ये कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सारी रचना जो है उसने शब्द की थी और शब्द ही से उनको उतारा और अपने अपने मुकाम पर जहाँ बैठे हुए ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, सबने तपस्या की है, तब करते रहे। और इतने जो कल्पों तक तब किया कि आपके यहाँ इतनी स्याही कलम है ही नहीं, न इतना कागज है, इतने लिख दिया जाए तब। तो सत्पुरुष इनसे तब खुश हुए। कोई एक दिन 1000 बरस, तब ये कि 1 लाख बरस या संयुक्त रहता द्वापर बीत जाए, इतने खुश है कुछ नहीं। पहले तो ये कुछ नहीं था। तब खुश होकर के तब उन्होंने ये सब बख्शीश में सब दिया। तो सुरतों को अगर नहीं देंगे जीवात्माओं को तो रचना किसी मंडल पर नहीं होगी, तो अकेले के अकेले रह जाएंगे। अब तो सत्पुरुष की मर्जी थी, मौज थी कि जीवों का उनको एक छोटा सा भंडार तकसीम करना था। तो उन्होंने तकसीम कर दिया कि जाओ इनको ले जा करके लो, अब अपने अपने लोगों में मिलोनी करके और अपनी रचना कर लो। तो इन्होंने मसाला मिल गया और फिर ये चेतन जीवात्मा इनको मिल गई। फिर इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने और क्या किया कि खोलों में बंद कर दिया, एक कारण खोल उसमें बंद किया, फिर नीचे उतारा तो सूक्ष्म में बंद किया, और नीचे उतार दिया तो लिंग में बंद कर दिया, फिर नीचे यहाँ ले आए तो ये स्थूल में बंद कर दिया, जो 5 तत्वों का खोल है, खोली में बंद किया। अब इसी पर तो सब जगह कर खोलों में रोक रखा, और खोलों से जीवात्मा निकल जाए तो मतलब तब अपने देश में जा सकते हैं। और खोलों में उन्होंने कर्जा रखा कि हमारे मृतलोक का कर्जा ये और स्वर्गलोक का कर्जा ये, और फिर ईश्वर के लोक का ये और ब्रह्म के लोक का ये कर्जा। और हमारा कर्जा अपने अपने लोक में जो जमा किया हो दे दो,
यहाँ का यहाँ दो, और फिर उसका जो कर्जा है स्वर्ग वैकुंठ में दे दो, और फिर सूक्ष्म लोक में दो, ईश्वर के लोक में, ऊपर में पार ब्रह्म है तो ब्रह्म में तो कर्जा दे दो। कर्जा सब चुकाना, लेकिन कर्जा यहीं से तैयार होगा, यही स्थूल शरीर से, यही कर्मों का, यही है असल में ऋणा। कर्म करोगे वही इसी का कर्जा छटता जाएगा। तो जैसे वही खाते में छटते जाते, इस साल का इतना हुआ, 6 महीने का इतना हुआ, और इतना समय हो गया, फिर जोड़ दिया, फिर इतना हो गया, यही सब कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा। इसी में सब जीवात्माएं इसमें फंस गए। फिर इसको लिया कहाँ से जाए? अब जो एक दूसरे को दे सकते हो, दे सकते हो, तो दे नहीं लेना जो मनुष्य शरीर में दिया जाएगा, लेकिन अब 84 में, चारों खानों में, वहाँ डाल करके फिर कर्जा वसूल किया जाएगा। जैसे इसमें से निकाला, घोड़े में बंद किया, तो अब एक में चल रहा है, सवारी में आ रहा काम, तो वो दे रहा कर्जा। अब घोड़े पर रखे पर तो सब बैठते, सब बैठेंगे, उसमें हो जाता जाएगा। या पैसे की योनि में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को उसमें, तो बस बोझा लाद रहा, मार पड़ रही उस पर, और मारा जा रहा, प्यासा और भूखा मार पड़ता, उसको गधे की योनि बंद कर दिया। यही जीवात्मा उसमें बंद की जाएगी, दूसरा नहीं है कोई, और किसी को कहीं से बंद किया, यही कर्म करेगा इसमें। अब गधा लादी ला देगा, कुम्हार की मिट्टी डालेगा, और फिर उसको पैर बांध करके छोड़ देगा, चलेगा डाला दिन भर चले, अपना पेट भर ले, तो फैला दी। ऐसे ही 84 का 84 में, और जो ज्यादा कर्म खराब होते हैं उनको नरक में वहाँ लिया जाता है कि तुम याद है उसका, ये कर्जा ऐसे दे दो। तो अब जीव तो इसी का हो गया बेचारा, इसको क्या पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे वापस जाऊँगा, तो भूल गया करके। तो अब प्रेमियों की जब चढ़ाई करती हैं, जब ऊपर को चढ़ती हैं, और जब उनकी आँख और कान खुलते, और जब उसको देखती हैं, उसको जैसे स्वर्ग वैकुंठ को ऊपर जब देखने लगती हैं, तो गुहार मारती, चिल्लाती हैं, जोर से चिल्लाती हैं। वही वो तो बात यह है कि वो है ही ऐसी चीज, तो तड़प होती है कि मालिक अब हम पर दया करो, कृपा करो। और तो जरा सा प्रेमियों की गुहार, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो उसको ईश्वर को भी पाते हैं, ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, बाहर ब्रह्म का भी करते हैं, वहाँ का और सत्पुरुष का भी दर्शन सतलोक में करते हैं, फिर गुहार मारते हैं, फिर चिल्लाते हैं उसके सामने खड़े होकर के। तो किस तरह से रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये किसी को मालूम क्या है। ये जितना भी महात्मा आए, महापुरुष आए, सन, ये सब रोए, बहुत रोए, बेहद रोए, सबको रोना पड़ता, क्योंकि मालिक के दीदार के लिए, दर्शन के लिए तो आत्म तरफ, ये कोई संसारी तरफ तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, बोलो। करता हूँ पुकार आज सुनिए, गुहार में दीन अधीन, तुम दाता दयाल हो। अब वही सूरत पुकार करती है, हमारे से पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और आप क्या अधीन, और आप दाता हैं, और हमारे गरीब के ऊपर में दया कर रहे, कृपा कर रहे, ये पुकार कर रही है। और कहाँ बैठ करके? यहाँ घाट पर बैठ करके। ये सूरत के बैठने का शरीर में घाट है ये, और इस जगह सूरत बैठी है, तो ये नका तो ये है, इस आकाश का जो ऊपर आपको 2 आंखों से दिखाई देता है, इसके ऊपर नहीं है, इधर ये यहीं तक है। ये इसकी हदबंदी ये यहाँ तक, और सूरत इधर इसके ऊपर बैठी है इसके। तब इसी को इतना बड़ा विज्ञान उसको कैसे पता चलेगा कि शरीर में सूरत नहीं है और दोनों आंखों के ऊपर में बैठी है। ऊपर में स्वर्ग का नाका, नीचे में त्रिलोक का नाका, मध्य में बैठी है ऊपर में। अब कर्म जितने भी जमा होते हैं, पाप और पुण्य, जो कुछ भी आपने अच्छे बुरे जो कर दिए, ये सब यहाँ जमा होते हैं इसके ऊपर। ये सूरत का, जीवात्मा का, ये रूह का हृदय दिल है, ये नहीं है, न इधर है न इधर नीचे है। अब जहाँ वो बैठी है वही उसका हृदय, वही दिल है। अब यहाँ बैठ करके और वो पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और मैं आपके अधीन हूँ, मैं शरणागत हूँ, और आप सब प्रकार से दाता है, जो
जो चाहेंगे आपके पास सब कुछ है और सब दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर कृपा करिए, दया कर दीजिए। दया की भीख मांगते हैं कि हम भीख मांग रहे, दया की कृपा कीजिए। बोलो। अब करिए समार, मेरी नाव है मझधार में, दुखिया तीवा तुम खेवत। अब वो प्रार्थना करती है कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, मैं दुखी हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आपका दर्शन हो, आपके पास पहुंच जाए और आप के बाटे हमको नाव पे बैठा लीजिए और पार कर दीजिए। अब ये तो नाव लकड़ी की होती है, या जहाज लकड़ी का बना उस पर बैठ गए तो आप यहाँ की नदी को तो पार कर सकते हैं, समुद्र को, लेकिन जीवात्मा को कैसे पार करेंगे? उसके लिए तो ये नाव नहीं है लकड़ी वाली या कागज वाली नाव नहीं, उसके लिए तो नाम नौका वो अगर मतलब ये हमको उस पर बैठा लीजिए और आप ले जाने वाले के बात जो आगे ले जाएंगे और हमको संभाल लीजिए, हमारी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, अब की बार मिल गया फिर मिलने वाला नहीं है। इतनी गुहार इतनी पुकार करती है और दूसरी कोई पुकार उसके पास है नहीं, उसको अपनी चिंता अपनी फिक्र है, अपनी रोती है और कहती है अब दया करो, कृपा करो, हमको पार करो, नाव पे बैठा लो। बोलो। दूत यारो दोष मोई, घेर लिया वार दुख देते अपार भदी, खावत जम द्वार तुम रक्षक होशियार। कहते हैं कि भाई दूतों ने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, इन सब विकारों ने मुझको इधर पार नहीं जाने देते, अंधेरे में घेर लिया, उजाले में नहीं आने देते, उजाले। और आप सर्व समर्थ हो और मुझे बहुत भय दिखाते हैं, क्योंकि तो कर्मों का क्षेत्र है, डर दिखाते हैं कि चलो तुमको नरकों में ले चलेंगे, ले जाएंगे, क्योंकि जब सूरत की आँख खुलती है तो ये सब सामने आते हैं, आकर के भय दिखाते हैं, डर दिखा, तो जो भी जाएगा सबको, क्योंकि उनका तो काम ही है, तो जिसका जो काम होता है वो तो अपना करेगा ही, तो डर दिखाते भय दिखा के तो ले चलेंगे नरकों में पहुँचा के चलते। तो हम मतलब ये है कि इतने दिनों से यहाँ चिल्लाते रोते जलमते मरते, खानों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, और आप हैं सब कुछ, हमारी संभाल कर लो, संभाल कर लीजिए। चिल्लाते हैं कि मैं यहाँ घिरा हुआ हूँ, इन दूसरों से, दुष्टों से, इन विकारों से कैसे मैं निकलूं? तो आप समर्थ हैं, आप जरा सी दया कर देंगे, जरा किंचित मात्र भी, तो हो जाएगा काम। अब पुकार कर रही है, घाट पर बैठ के पुकार करती, लेकिन पुकार उसकी है जिसकी आँख खुल गई, जिसकी तीसरी आँख खुल गई, तीसरा कान खुल गया, वो पुकार करती है। क्यों करती है? कि दोबारा कहीं फिर आप उधर से यहाँ न भेज दें, दोबारा आ गए तो ये तो हम जन्मांतर कितने युगों से भोग रहे हैं, ये इसलिए पुकार करती है कि बहुत खींचा खाची करते हैं दोस्त, काम क्रोध लोभ मोह का ये सब विकार अब ये घर में घुसे हुए करते नहीं है, और मैं दीन हूँ और आपके अधीन हूँ और आप समर्थ हो, केवट हो और आप सब कुछ कर सकते हो, और दया कर दीजिए। दया की भीख मांग रही। बोलो। लेना अब खबर मोर, मैं तो हूँ शरण तोर, काल किया बहुत जोर, धूम धाम करत सुर तुम सूरा न प्रधान। कितनी पुकार करती है, कितने पुकार कर रही है भाई, मिलता मेरा इससे जोड़ नहीं चलेगा, ये मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको, और कर्मों के में बस हो गई। इस काल के देश में आकर यही तो बंधन है भाई, उसने आप अपना विधान बनाया, तो जब शुरू में जब विधान उसने बनाया तो इन तीनों को भेज के तपस्या कराई, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको भेजा या तपस्या कराई, और इन्होंने सबने समाधि लगाई। तो ब्रह्मा को ये वाणी हुई निरंजन भगवान की
कि तुम ये विधान जो हम बोले बना दो। तो जो जो बोलते गए वो बनाते गए, लिखते गए पूरा का पूरा विधान। तो 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, ये पूरा का पूरा उसी में सब कुछ है। पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, दुख है, सुख है, राजा है, रैयत है, समझ गए सब, कूड़ी कंगाल रूप प्रूप, ये सब कुछ मतलब ये चारों खाने और सब कुछ उसने विधान बनाया। और विधान बना करके और फिर उन्होंने आदेश दिया कि सबको सुना दो। पहले तो कोई विधान नहीं था, यानी जब आए थे, जब सुनते शरीर में आई तो कोई विधान नहीं था, कोई भी नहीं। और सब जगी हुई थी, सबको होश था, सब वापस जाती थी, आती थी। उस समय तो कोई रोका टोकी थी नहीं कहीं भी, किसी जगह भी, क्योंकि कर्मों का तो कोई नियम था नहीं। पीछे से जब सब लोग जाते आते रहे, रोज जाना, तो उस समय पर जब लाए थे जीवों को और ये शरीर दिया था, तो इसी शरीर की उम्र लाख बरस की थी। मुझे पूंजी सांसों की देखी लाख बरस रहते थे आप। फिर जब युग का परिवर्तन हुआ तो फिर वो आपने जो कर्म किए उससे मतलब गंदगी जमा हुई, तो त्रेता में 10,000 वर्ष के बाद फिर आप कर्म करते करते और मतलब ये मलिन हुए, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, गंदगी तो लगेगी, तो और मलिन हुए तो द्वापर में 1,000 वर्ष के बाद। अब 1,000 वर्ष की श्वास रह गई, पहले 1 लाख वर्ष की, फिर 10,000 की, अब रह गई 1। अब जब परिवर्तन हुआ युग का, तो ये कल युग आया तो 100 वर्ष की उम्र, बस जो श्वासों की पूंजी है वो 100 वर्ष। इतनी छिड़ता हो गई, कहाँ लाख बरस, कहाँ 10,000 बरस और कहाँ 1,000 और 100 बरस। अब 100 बरस भी पूरे नहीं जाते, बीच में मतलब ये 60-70 में झूल के चले जाते, पूरा समय आप करें तो श्वासों की पूंजी का सब। अब कोई और इससे और मलिन युग आ जाए तो आपके मतलब ये 10-20 साल की उम्र रह जाएगी, जैसे पशु पंछियों की है कि भाई कोई 10 साल रहो कि 20 साल में चले जाओ, उसके बाद चलो बदल दिए जाए कि तो किराए का मकान तो किराए का, अपना मकान तो है नहीं, एक दूसरे का। उस समय पर ये सब जाती थी जीवात्मा, वहाँ पे तो सबकी आँख खुली थी। तब गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहा, सतयुग जोगी सब विज्ञानी। सतयुग में जब सत्य का समय था, कर्मों का विधान नहीं बना था, तब सभी जीवात्माएं योग पथ को, परम पथ को प्राप्त किए हुए थी और सब कृतार्थ थी। न उस समय पर कोई 84 थी, न उस समय कोई नरक बनाए थे। अब जब विधान बन गया और आपको दे दिया आज का कि ये पाप ये पुण्य हम आपको देते, जो आपकी इच्छा हो, अच्छा करो बुरा करो, तुम झूठ बोलो धोखा दो, सबको करो, ये हमारा विधान है। इसका उल्लंघन करोगे तो हम 4 खानों में बंद करेंगे, पशु पंछी में अंडज पिंडज उपज स्थावर से बंद कर देंगे और वहां तुमसे कर्जा वसूल करेंगे। और ज्यादा अगर को तुम कर्म करोगे तो मैं नरकों में ले जाऊंगा तुमको, जो खराब करोगे। बस उसने यहाँ घेर लिया। अब कहते हैं कि भाई आप तो हमको सबने घेर लिया और हमको भय दिखाते हैं, तो मैं तो आपके अधीन, मैं तो आप शरणागति में हूँ और आप दया और कृपा कर लो, मुझे बचा लो। इतनी बार इतनी पुकार लगा रही है, बोलो। मेरी बुद्धि है मालिन, मन सूरत है अलीन, बाल पौरख सब चीन, तुम सतगुरु प्रवीण। कहते मेरी बुद्धि तो मैली है। जब हमारी बुद्धि मैली हुए तो मन और सूरत ये भी मतलब मैले, और मेरा जितना भी बल था वो तो सब आत्म बल क्षीण हो गया। अब कोई बल किसी तरह का नहीं गया, और तुम सूर हो, तुम प्रवीण हो, तुम प्रधान हो, तुम सब कुछ हो, कर सकते हो। आप ये पुकार करती है कि मैं तो, अब तो मैं इस मलिनता में फंस गया, मैं कर्मों के चक्कर में आ गया, अब इससे कैसे छूटूं। पुकार करती है, कैसी दया से कृपा करो कि ये सब साफ हो जाए, कर्मों को काट दो, बल दे दो, बुद्धि को मत, मन को स्थिर कर दो, दूतों को जो काम क्रोध लोभ है, जो भूत बनाए हुए हैं, उनको तो सदमन कर दो, तो आप प्रवीण हो, सब कुछ कर सकते हो। आप कोई, आपके पास ऐसी चीज नहीं जो नहीं है, और आप सदगुरु वहाँ आते हो जाते हो सत्य देश में, तो आप वहीं से आए, आप ही तो हो। अब गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते आप दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। क्यों? वो जो यहाँ आएगा उसी से प्रार्थना की जाएगी, उसको तो जानता नहीं, और जब जानेगा तो इससे उससे दोनों से प्रार्थना होगी। अब वो मालिक से भी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से भी कर रहे हैं कि आप वहाँ से आए हो, यहाँ आए तो आपने यहाँ बताया, तो आप गुरु हो और वो मालिक है,
तो आप यहाँ दया कर दो, उधर दया कर दो, यहाँ दया आप करो इस मनुष्य शरीर में, ताकि दुष्टों से, इनसे जो बुद्धि और मन मैला और इसके जाल में फंसी हुई कर्मों के साफ हो जाए, यहाँ से निकल जाए। तो इधर तो दया ये कीजिए, उधर कीजिए। नाम के साथ नौका पर बैठा, नाम नौका पर बैठा करके और प्रहार कर दिए कि आप सब तरह से समर्थ और सब कुछ आपके पास। ये प्रार्थना रो करके, विलाप करके कर रही है। अब ऐसे सबको रोना पड़ता है, सब लोग रोते हैं, चाहे वो कबीरदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे वो हो, मीराबाई हो, और जितने भी बात सब रोए, रो करके सब ने मतलब है विलाप किया। और ऐसा विलाप किया कि संसार उसके सामने क्या चीज, कुछ नहीं। बोलो। मोई दी जय के दान में मांगत हूँ निदान, सुरते शब्द का निशान तुम समर्थ सुजान। कहते हैं कि आप समर्थ है, सुजान है, जानकार कि हम कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ है, हम कैसे हमारा छुटकारा हो सकता। तो हमको एक दान दे दीजिए, यानी सूरत शब्द का निशान, यानी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। शब्द कहते हैं नाम, नामी को शब्द कहते हैं और शब्द को ही नाम कहते हैं। कहते हैं उसका निशान दे दीजिए, मैं उसको पकड़ लूँ, क्योंकि मैं शब्द ही से तो अलग हो गई, और अलग होकर के दोनों आंखों के पीछे बेसहारा हो गई, कि शब्द ही तो हमारा सहारा था, उसी को पकड़ के आई थी और वही हमसे छूट गया। तो उसी का निशान हो, तो समर्थ हो, सब कुछ है, सब दे सकते हो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ सकते हो। और जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक ऊपर नहीं जा सकती। और शब्द बराबर आ रहा 24 घंटे अखंड है। वो तो आपके जो कान है वो जीवात्मा के कान और जीवात्मा की आंख जो तीसरी है वो बंद हो गई गंदगी के कारण। शब्द तो बराबर हो रहा, शब्द एक रस हो रहा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब साधन करते हैं लोग, भजन करते हैं, तब सुनाई देता, ध्यान करते हैं तो दिखाई देता, तो सब तो आ ही रहा, क्योंकि वो तो खाली है, दरवाजे पे बीच में गंदगी जमा है। अब वो गंदगी हट जाए तो सूरत का नाम से शब्द के साथ मिला हो जाए। कहते हैं उसी का निशान मांग, जरा सा निशान दे दीजिए जरा सा, तो मैं उसके साथ में लग जाऊँ वही। और आप सुजान है, आप सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक, सब रास्ता जानते हैं जाने आने का, कि हम कैसे आए, कैसे पहुँचेंगे। तो नाम का निशान मांग रही है कि शब्द का निशान, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दीजिए। ये यानी रो करके प्रार्थना करती है। बोलो। नाए प्रेम नाए भक्ति भाव चाव नाहे, श्रद्धा प्रतीत नाहे, काम क्रोध लोभ माहे, कैसे करोगे निर्वाह। अब वो सूरत अपने आप को देखते कि भाई मुझ में तो मतलब है, कोई प्रेम भी नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई भाव नहीं, आपके कोई प्रीत प्रतीत भी आपके साथ नहीं, न कोई साधन न कोई भजन है। अब यह है कि मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ काम क्रोध लोभ में, और मैं अपने को तोलता हूँ, तो मेरा छुटकारा कैसे, निर्वाह कहते छुटकारे कि मेरा छुटकारा कैसे आप करेंगे। मैं तो इस विकारों में फंसा हूँ, रोती है और चिल्लाती है कि मुझ में तो इतने विकार हैं और आप हमें को कैसे यहाँ से छुड़ाएंगे। तो दया मांगती है, सब अपनी जितनी भी खामी खराबी, जितनी बुराई, सब चिल्ला रहे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। बोलो। रोग सोग नित सताए, भजन सुमिरन बनत नाहे, भोग वास घटत नाहे, चिंता डर अधिक दाए, और कोई सुनत नाहे, तुम्हीं मेरे वेद हो। कहते हैं कि भाई अब ये रोग, दो तरह तरह के रोग हैं, दो हैं, तरह तरह की चिंता है, तरह तरह का मोह और ममता है, तरह तरह की आफत लगी हुई है अपने पर, और हम तो इसमें, और ये जो अपना कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई लोभ है, कोई मोह है, ये अपना अपना बेग उठाते हैं, अपने अपने दर पर रखते हैं, जब चाहते हैं तभी पटक देते हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। और अब क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास तो कोई यतन नहीं है। लेकिन ये है, ये